आज पढ़ते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और इसके टाइप्स। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आरएनए ये भी पॉलीमर है, लेकिन इसका हर यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से मशहूर है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से मशहूर नहीं है, राइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम से मशहूर है। एक पॉइंट ये था, ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्या मतलब है इसका? यानी ये डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। जब मैंने इधर जनरली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। इसके अंदर आपको एडेनिन मिल सकता है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन थाइमिन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। आरएनए में थाइमिन की जगह पर आपको क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। अच्छा, जब बेस पेयरिंग वाली बात आ जाए तो ए के साथ टी नहीं आना था ना, तो हमारे लिए ए के सामने क्या आ जाएगा? यू में आएगा। ये कॉम्बिनेशन नजर आप लोग याद रखिएगा। अगर यू आया तो यू के सामने ए आएगा, मतलब ये बाकी ठीक है। बाकी जी के साथ हमेशा सी आपको मिलेगा, लेकिन ये आपने याद रखना है। जी, जब मैसेंजर आरएनए का हम लोग कंप्लीमेंट बनाते हैं, कंप्लीमेंट का मतलब जानते हैं? व्हाट इज मीन बाय कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री कभी ये लफ्ज आ जाता है, ए जी जी सी। सपोज ए जी 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 सी, ए के सामने हमेशा क्या आना चाहिए? अगर डीएनए है तो टी आएगा, जी के सामने क्या आएगा? सी आएगा, इस जी के सामने सी आएगा, इसके सामने जी आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री टू इट। ये सीक्वेंस इसके कंप्लीमेंट्री है, यानी इसके अपोजिट है। जब भी आपको बायोलॉजी के बुक में ये कंप्लीमेंट्री वाला लफ्ज नजर आ जाए, वो दरअसल इस चीज को कहते हैं। अच्छा, अगर ये डीएनए था, अगर ये डीएनए है और यहां पर आरएनए है, तो डीएनए में अगर सी है, आरएनए में तो उसके अगेंस्ट जी आ जाएगा, तो ठीक है। डीएनए में अगर जी है तो आरएनए में उसके साथ सी आएगा, डीएनए में जी है तो सी आएगा। डीएनए में अगर ए है तो आरएनए में तो उसके सामने टी आना था ना, टी तो आरएनए में नहीं है, तो फिर उस केस में यहां पर क्या होगा? यहां पर यू आएगा। बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं 3 टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ। आरएनए की जो 3 किस्में हैं, ये जरा मैं, पहला है मैसेंजर आरएनए। इसके जो तफसील है वो सारा इसी लफ्ज़ के अंदर है, मैसेंजर आरएनए के अंदर। मैसेंजर आरएनए के बारे में हम ये देखेंगे कि इसका साइज़ कितना है। मैसेंजर आरएनए का साइज़ जो है वो प्रोटीन के साइज़ के साथ बताना पड़ता है, प्रोटीन के साइज़ के साथ। क्या मतलब इसका? देखिए, ये जो मैसेंजर आरएनए है, आमतौर पर आइडिया क्या है, मैं ज़रा आपको थोड़ा यहां पर एक आइडिया देता हूं। एक सेल के अंदर अमाइनो एसिड पहले से पड़े हुए हैं। इस सेल के अंदर राइबोसोम भी पड़ा हुआ है। इस राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए अपने आप को यहां पर क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है। ये जो सुर्ख लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये मैसेंजर आरएनए है। मैं मैसेंजर आरएनए पर कुछ सीक्वेंस आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ऐड करना चाहूंगा कि मैसेंजर आरएनए पर सपोज ये उसका 5 एंड है और ये उसका 3 एंड है। ये जो 5-3 एंड है, ये मैसेंजर आरएनए और उसमें भी होता है, जैसे डीएनए में आपने देखा था, इधर भी है। सपोज यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है ए, और यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है जी, और यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है सी। इसी तरह यहां पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है यू, और यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड है सी, और यहां पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जी। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए पर है। मैंने जस्ट काम कुछ शो किया हुआ है। मैसेंजर आरएनए पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक
ट्रिपलेट आ रहा है 3 न्यूक्लियोटाइड का, और भी है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, जितना लंबा सा मैसेंजर आरएनए है यहाँ से आप इसको जितना भी खींच सकते हैं, उनके ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, 3 का सेट बना हुआ है, और इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ये जो ट्रिपलेट है इनको कहा जाता है कोडोन। क्या कहा जाता है? कोडोन। ये हर कोडोन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। हर कोडोन की क्या स्पेसिफाई करता है? एक अमीनो एसिड की तरफ इशारा है कि ये जो खुफिया कोड है ये एक अमीनो एसिड का है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 20, 30, 40, 50 सबके लिए जो कोड होते हैं ना अमीनो एसिड के, वो कहां पर होते हैं? मैसेंजर आरएनए के ऊपर होते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए को ये कोड कहां से मिला? मैसेंजर आरएनए को ये कोड कहां से मिला? ये उसको डीएनए से मिला था। डीएनए अपने अंदर से एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड को रिलीज करेगा, उसका नाम है क्या? मैसेंजर आरएनए। कि तू मैसेज है मेरा, जाओ प्रोटीन को बनाने के लिए मैंने आपको खुफिया मैसेज दिया हुआ है, ये आप चले आओ। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक खास किस्म के कोड्स लगे हुए होंगे जिसका नाम है कोडॉन, और एक कोडॉन दरअसल क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, या 3 बेसिस का सीक्वेंस बोलो, 3 न्यूक्लियोटाइड बोलो या 3 बेसिस बोलो, फर्क नहीं पड़ता। तो इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जो ट्रिपलेट है दैट इज कॉल्ड कोडॉन। कोडॉन। और इस तरह बहुत सारे कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से निकलता है तो किसके पास आएगा? राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के ऊपर आकर बैठ जाएगा और फिर दूसरे मैसेंजर आरएनए अपना रोल अदा करेंगे जो मैं बताऊंगा। ये फिलहाल इतना हो गया, ठीक है। अब जरा आ जाइए, साइज डिपेंड अपॉन द जीन एंड साइज ऑफ प्रोटीन। ये जो मैसेंजर आरएनए का साइज होता है ना, कि कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 100 होंगे या 200 होंगे या 300 होंगे या 1000 होंगे, वो डिपेंड करता है प्रोटीन के साइज पर। अगर आपने एक छोटा सा प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन के लिए मैं ऐसे गोल गोल दायरे लिख लेता हूं, ठीक है। छोटा प्रोटीन बनाना है तो उस छोटे प्रोटीन के हिसाब से मैसेंजर आरएनए का साइज छोटा होगा। अगर आपने एक बड़ा सा प्रोटीन बनाना है तो उसका साइज बढ़ गया ना, उसके लिए मैसेंजर आरएनए का साइज भी बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन भी है, प्रॉपर कैलकुलेशन भी है। अगर आपके प्रोटीन में 1, 2, 3, 4, 5 अमीनो एसिड है, बिलफरज कितने अमीनो एसिड है? 5 अमीनो एसिड आप बनाना चाहते हैं प्रोटीन में, तो एक अमीनो एसिड को लाने के लिए एक कोडॉन चाहिए। ये बात नोट कर लीजिए। क्या कहा मैंने? एक अमीनो एसिड को लाने के लिए, बनाने के लिए, लगाने के लिए एक कोडॉन चाहिए। वन कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड। तो इसका मतलब है एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस है? 3 है। तो एक अमीनो एसिड के लिए 3 आ गया। सो फॉर 1 अमीनो एसिड 3 बेसिस, फॉर 2 अमीनो एसिड 6, फॉर 10 के लिए 30 आएगा। ए के लिए 3, 2 के लिए 6, 10 अमीनो एसिड के लिए 100 अमीनो एसिड के लिए यस, ये रेशियो अब आपको याद आ गया, ठीक है। जितने अमीनो एसिड आपको चाहिए उसके हिसाब से जो मैसेंजर आरएनए होगा उसका लेंथ इस तरह से होगा। एक अमीनो एसिड को पिक करने के लिए मैसेंजर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे। 2 अमीनो एसिड को पिक करने के लिए मैसेंजर आरएनए पर 6 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस होंगे। 10 अमीनो एसिड को पिक करने के लिए मैसेंजर आरएनए पर 30 होंगे। 100 के लिए 300, 1000 के लिए 3000। अब आप समझ गए। 1:3 में अक्सर या 3:1 में लिखता हूँ, ठीक है। ये 1 किसको शो करेगा? ये अमीनो एसिड को शो करेगा एक अमीनो एसिड के लिए, और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस को शो करेगा। सो 13 या 100 एंड 300। ये हो गया बात। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। सो ये आपका कोडॉन हो गया। अच्छा, 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का
ये कितना परसेंटेज है? 3 से लेकर 4% है टोटल आरएनए। अगर आप देखिए मैसेंजर आरएनए कुल मिला के उसका यानी बहुत कम परसेंट जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए कम है वो तो आ गया, अब बाकी आरएनए ज़्यादा होना चाहिए, बाकी इसीलिए ये कम है। सो हमें एक मैसेज चाहिए, इसका जस्ट एक मैसेज आ रहा है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ लेस। इट टेक्स मैसेज, क्या मतलब है? मैसेज उठाता है। किस चीज़ का मैसेज? प्रोटीन बनाने का मैसेज, खुफिया मैसेज उठाता है। कहाँ से उठाता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा वापस ऊपर चले जाए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। तो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि ये मैसेज कहाँ से उठाता है? न्यूक्लियस से। तो आप बाकी आपके जहन में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। तो इसका मतलब ये कि ये मैसेज उठाता है जीन से, डीएनए से मैसेज उठाता है प्रोटीन बनाने के लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये अब आपका मैसेंजर आरएनए है जो मैंने इस सेल के अंदर आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, एक सुर्ख लाइन लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो ये चला गया उधर में। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? ट्रांसफर आरएनए की तरफ। ट्रांसफर आरएनए ये क्या बला है? हाँ जी, चलो इसका डायग्राम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ट्रांसफर आरएनए कमाल का आरएनए है। इसके बारे में पहली बात तो ये है कि इसकी जो शक्ल है ना वो क्लाव की तरह। क्लाव का नाम सुना है? क्लाव, CLOV, क्लाव। कभी लोग उसको चावल में भी डालते हैं, तबीब लोग, हकीम लोग उसको दांत में दर्द हो उधर भी रखते हैं। क्लाव अंग्रेजी नाम है, बाकी आप लोग अब पश्तो और बलोची में देख लें कि क्लाव क्या है। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं पश्तो में उसको? लवंग, लवंग। सो ये क्लाव की तरह उसका शक्ल है ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए में अमाइनो एसिड की तादाद वेरी नहीं करते हैं, उसका फिक्स लेंथ है। उसका क्या लेंथ है? फिक्स लेंथ है। मैसेंजर आरएनए में लेंथ क्या था? वेरिएबल था। छोटा मैसेंजर आरएनए भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था, लेकिन ये फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि इसमें आपको बस 75 से लेकर 90 तक न्यूक्लियोटाइड आपको मिल सकते हैं। 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड आपको मिल जाएंगे। इसका शक्ल किस तरह से है? शेप क्लाव लीफ की तरह है। इसके अंदर जाहिर है एक सिंगल चेन है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक सिंगल, ये मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए का शक्ल एक सिंगल चेन है। ये सिंगल चेन के स्टार्ट में कौन सा एंड आ रहा है? 3 एंड है। और आगे जाकर ले जाओगे तो थोड़ा सा एक लूप बनाएगा, बल्ब की तरह लूप बना के, फिर से इस तरफ आकर के फिर से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर सीधा होकर के फिर, यानी 3 तरह के लूप्स बनाएंगे। लूप्स, 3 लूप्स बना के आ गए। तो इसका 5 एंड है। यहां से स्टार्ट ले 3 और यहाँ पर 5 एंड, ये आपने याद रखना है। इसके 5 एंड पर आपको हमेशा हमेशा क्या मिलेगा? गुआनिन मिलेगा। तो इधर मैं क्या लिखूंगा? G लिखूंगा। ये हमने याद रखना है कि 5 एंड पर हमेशा गुआनिन आएगा। 3 एंड पर आपको हमेशा ये 3 न्यूक्लियोटाइड हमेशा नजर आएंगे, CCA। ये आपको हमेशा नजर आएंगे। मतलब जब भी ट्रांसफर आरएनए, कोई भी ट्रांसफर आरएनए उठाओगे तो उसका 5 एंड पर हमेशा गुआनिन होगा और 3 एंड पर ये CCA लाजमन होगा। ये 2 जगह इसके सेम होंगे। हाँ, बाकी तरतीब में एक ट्रांसफर आरएनए दूसरे ट्रांसफर आरएनए से डिफरेंट होगा। वैसे बाय द वे ट्रांसफर आरएनए मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफर आरएनए में ये जगह मुख्तलिफ हो सकता है, ये जगह मुख्तलिफ हो सकता है, ये जगह मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये जगह सेम होगा। जो भी ट्रांसफर आरएनए आएगा तो कहा जाता है कि
65 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए हैं, जिसमें 25-24 इंसान के जिस्म में दरियाफ़्त किए गए हैं, जिसमें से मशहूर जो है 20 अमीनो एसिड को पिक करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। सो ट्रांसफ़र आरएनए एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए है, तो वो बाकी सीक्वेंस में डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉमन बात क्या है कि सबके 5' में गुआनिन होगा और 3' में ये चीज़ होगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि 3' पर हमेशा क्या क्या होगा, CCA होगा, साइटोसिन एडेनिन होगा। और ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर कौन आएगा, अमाइनो एसिड अपने आप को इधर अटैच कर देगा। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है कि ये एक अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करके ट्रांसफर कर देगा, लेके जाएगा। इसका काम क्या है, एक अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करके उसको लेके जाना। कहाँ तक लेके आना, इस मशीनरी तक लाना। मशीनरी क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम में तो खुफिया मैसेजेस है, तो राइबोसोम तक लाना ये किसका काम है, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। तो ट्रांसफर आरएनए ने अमीनो एसिड को उठाना है, लाजमन इस पर फिर जगह होगा कि अमीनो एसिड कहाँ पर अटैच होगा। तो अमीनो एसिड जो है वो ये जो 3' है यहाँ पर अटैच होगा। और मिडल लूप, अब आपको लूप की बारी मत, 1 लूप 2 लूप 3 लूप, ये मिडल वाला लूप है, ठीक है। मिडल लूप में 7 बेसिस है। कितनी बेसिस है, 7। 1 2 3 मैंने शो किया हुआ है, GA, ये 5 6 और 7, टोटल कितने बेसिस है यहाँ पर, 7 बेसिस है, जिसमें दरमियान वाले जो 3 है GAA, जो भी हो, मैंने आप जस्ट दिलचस्पी के लिए GAA लिखा हुआ है। इन 3 बेसिस को फिर क्या कहा जाता है, ये जो लूप है, दैट इज कॉल्ड एंटी कोडोन। एंटी कोडोन, यहां पर उसका नाम क्या था, मैसेंजर आरएनए पर उसका नाम था कोडोन। ट्रांसफर आरएनए पर भी इसी तरह के 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, 3 होते हैं। यहां पर उनका नाम क्या है, एंटी कोडोन है। तो मैंने यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे मैंने mRNA का डायग्राम लिखा हुआ है। ये मैसेंजर आरएनए है, बेशक ये उसका 5 और 3 है। मैसेंजर आरएनए तो पड़ा हुआ है, वो राइबोसोम के ऊपर है। तो जब एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, ट्रांसफर आरएनए में एक कोड होगा, बाकी कोड्स नहीं है, मतलब खास ये वाला जगह पर जो कोड है उसका नाम है एंटी कोडॉन। ये ट्रांसफर आरएनए के पास अगर G है तो मैसेंजर आरएनए में उसके सामने C लगा हुआ होगा, उसके कंप्लीमेंट ये होना चाहिए। और अगर A है तो A के सामने U होगा, ये भी A है तो इसके सामने क्या होगा, U होगा। इसी तरह से मैसेंजर आरएनए पर अगर मैं कोई दूसरा कोड लिख दूं, सपोज मैसेंजर आरएनए में यहाँ पर है, मैसेंजर आरएनए में है T आ सकता है यहाँ पर, ATAC या GAC अगर है, तो GAC के लिए ये तो मैसेंजर आरएनए है ना, जब ट्रांसफर आरएनए आएगा तो ट्रांसफर आरएनए पर इस GAC के सामने क्या होगा, इसके सामने यहाँ पर C होगा, इधर क्या होगा, T आना चाहिए था लेकिन T तो होता नहीं है, तो हम लोग U लिखेंगे और C के सामने क्या होगा, G लिखेंगे। इस तरह का जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन होते हैं, हर कोडॉन के सामने उसका एंटी कोडॉन होगा। सो कोडॉन के सामने एंटी कोडॉन होगा। बहरहाल ये ट्रांसफर आरएनए का पहला लूप आपने देख लिया जिसका है एंटी कोडॉन वाला लूप। इसमें टोटल कितने बेसिस होते हैं, 7 में से 3 हमारे काम के बेसिस है जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये लूप आपका कंप्लीट हुआ। अब बाकी जो 2 लूप्स है, एक का नाम है डी लूप, एक का नाम है डी लूप, दूसरे का नाम है थीटा लूप। डी लूप रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेशन एंजाइम को। एक्टिवेशन एंजाइम एक एंजाइम है जो कि ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट करने के लिए, यानी ट्रांसफर आरएनए सोया हुआ है, वो अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच नहीं कर सकता, तो एक एंजाइम आएगा वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा और फिर जाकर वो अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, एक्टिवेशन एंजाइम। अब एक्टिवेशन एंजाइम ने ट्रांसफर आरएनए की तरफ आना है, तो ट्रांसफर आरएनए उसको कैसे पहचानेगा, वो डी लूप से पहचानेगा। सो डी लूप इज टू
रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? पहचाना। किसको पहचानेगा? ये एंजाइम को पहचानेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? एक्टिवेशन एंजाइम। अच्छा, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, ये सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में है, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे एक्टिवेट हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन आज आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई कहाँ है मेरा एक्टिवेशन एंजाइम, कि जिससे हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर सकें। सो ये आ गया आपका रिकॉग्निशन साइट, एंजाइम को रिकॉग्नाइज, ये वाला इसका रोल ख़त्म हो गया। अब ये जो लूप है, दूसरा जो लूप है, इसका नाम क्या है? थीटा लूप। थीटा लूप रिकॉग्नाइज करता है प्लेस ऑन द राइबोसोम। ये ट्रांसफर आरएनए ने राइबोसोम की तरफ तो जाना है। राइबोसोम में तो ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह, ये भी जगह है। एक मखसूस जगह है जहां पर इसका कोड पड़ा हुआ है, इसका कोडॉन पड़ा हुआ है। तो ये पहचानेगा कैसे कि मेरा जगह कहां पर है? राइबोसोम तो बहुत सारी जगह है। तो राइबोसोम पर अपनी जगह को पहचानने के लिए ये क्या इस्तेमाल करेगा? ये अपना थीटा लूप इस्तेमाल करके उसकी मदद से वहां पर फिक्स हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के साथ अपना जगह उसने ढूंढ लिया हुआ है। कैसे उन्होंने अपने अपने बेसिस को एक दूसरे के सामने रख दिया हुआ है। तो ये पहचानने में कौन रोल अदा करेगा? थीटा लूप अपना रोल अदा करेगा। एटलीस्ट वन ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड। आपके सेल के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, और कम से कम हमें पता है कि कम से कम प्रोटीन के सिंथेसिस में 20 अमीनो एसिड बड़े मशहूर हैं कि जिस्म के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना। उन 20 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड को उठाने के लिए कम से कम एक ट्रांसफर आरएनए तो होता है। क्या कहा मैंने? एक अमीनो एसिड को पिक करने के लिए कम से कम एक ट्रांसफर आरएनए लाजमी हो सकता है, 2 ट्रांसफर आरएनए भी हो, 3 हो, लेकिन कम से कम एक ट्रांसफर आरएनए लाजमी हो। यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए, दूसरे अमीनो एसिड के लिए दूसरा ट्रांसफर आरएनए एंड सो ऑन। 60 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए पहचाने गए हैं, ऑलरेडी पहचाने जा चुके हैं। 60 मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए हैं, जिसमें से 45 इंसान के जिस्म के अंदर डिस्कवर हुए कि इंसान के अंदर 45 मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए हैं। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि सर अमाइनो एसिड्स टोटल हमारे पास 20 हैं, तो 20 अमाइनो एसिड में से एक को उठाने के लिए टोटल 20 अमाइनो एसिड का खर्चा लगेगा, 20 ट्रांसफर रहने का खर्चा लगेगा। तो फिर 45 क्यों है? तो इसका जवाब वही है कि बाज़ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसको एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए क्या कर सकते हैं? पिक कर सकते हैं। बाज़ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं कि जिनके लिए एक से ज़्यादा ट्रांसफर आरएनए यानी एक से ज़्यादा कोड, एंटीकोडॉन, वो उसको पिक कर सकते हैं। तो ये वजह है कि 45 है, वरना होना चाहिए कितना? 20 होना चाहिए था, लेकिन अब ये 20 इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कुछ बाज़ अमीनो एसिड को उठाने के लिए एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए की तरफ। ये आपका फाइनल है, टाइप है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आप आरआरएनए कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है आपके सेल के अंदर, सबसे ज़्यादा है। और कितना परसेंटेज है? 80% ऑफ द टोटल आरएनए। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? दिस इज पार्ट ऑफ द राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है, अगर मैं इस राइबोसोम को यहाँ पर दोबारा आपके लिए इसका शक्ल ड्रॉ कर दूँ, ये अगर मैं कहूँ तो ये एक राइबोसोम है। इस राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होगा, बेशक आप एक आरएनए को 5 एंड दे दें, अब इसको आप घुमाओ 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 घुमाओ, जितना आपका दिल कर सकते हैं, जितना आप घुमा सकते हैं आप घुमाओ, और लास्ट में कौन सा एंड आएगा? 3 एंड आएगा। ये सारा का सारा जो आरएनए है जिसने राइबोसोम बनाया हुआ है, इस आरएनए का नाम है राइबोसोमल आरएनए। ये अमीनो एसिड को पिक नहीं करता, ये कोई मैसेज भी इसके पास नहीं है, इसने सिर्फ क्या बनाया? राइबोसोम बनाया। राइबोसोम बनाने का मकसद क्या है? राइबोसोम बनाने का मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए प्रोटीन बनाने के लिए, एक किस्म की मशीनरी प्रोवाइड करे कि इसके ऊपर प्रोटीन बन सके। यानी हमें पता है मैसेज भी आ रहा है, अमीनो एसिड को हमने उठाने हैं, तो इन मैसेज को अमीनो एसिड के मुताबिक
ऑर्गेनाइज करना, मैसेज को देखकर अमीनो एसिड को लगाना, इसके लिए हमें एक जगह चाहिए, मखसूस जगह चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके ऊपर ये काम हो सके। तो वो काम कौन करेगा? वो राइबोसोम करेगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिर्फ वो जगह देगा। सो अब आपको पता चल गया डीएनए ने क्या करना था, एक मैसेज छोड़ देना है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। मैसेंजर आरएनए कहाँ पर आएगा? राइबोसोम पर आएगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा, एक ही अटैचमेंट हुई। और मैसेंजर आरएनए पर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हो। ये अब ये खत्म हुआ, फिर आपने क्या पढ़ा? ट्रांसफर आरएनए पढ़ा। ट्रांसफर आरएनए एक खास किस्म का अमीनो एसिड पिक करेगा। उसके अंदर कितने लूप्स होते हैं? 3 लूप्स होते हैं। डी लूप और थीटा लूप पहचानने के लिए है एंजाइम और जगह को, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीकोडॉन वाला लूप। एंटीकोडॉन में 7 बेसिस है, जिसमें से 3 जो बेसिस है वो हमारे लिए एंटीकोडॉन बनाएंगे। ये जो एंटीकोडॉन होगा ट्रांसफर आरएनए का, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, यानी जो मैसेंजर आरएनए में जो सीक्वेंस है ये उसका अपोजिट होगा। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि ट्रांसफर आरएनए एक तरह के नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफर आरएनए होते हैं, और हर ट्रांसफर आरएनए का 3 एंड में CCA वाला जगह होगा और 5 में गुआनिन होगा। अमीनो एसिड अटैच कहाँ करेगा अपने आप को? यहाँ पर अटैच करेगा। ये ट्रांसफर आरएनए आपने देखा। फिर आप राइबोसोमल आरएनए पर आ गए कि राइबोसोमल आरएनए जो है उसमें राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, साथ में ये भी बात याद कर लेगा कि राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए के अलावा एक और चीज़ भी है। यस, प्रोटीन भी मौजूद है। तो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में जब हम सेल पढ़ रहे थे, वहाँ पर जब राइबोसोम का जिक्र आया था कि कुछ राइबोसोम अटैच है, कुछ फ्रीली है, उसमें से आपने देखा था कि राइबोसोम इज़ मेड ऑफ 2 थिंग्स, प्रोटीन एंड आरएनए। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलके ये मशीनरी बनी हुई है। और इसके साथ ये सारा का सारा आपको समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें फिर हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे।